लाइफ अनफेयर है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे वो नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। हम सब रोज शीशे के सामने खड़े होकर यही रोना रोते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें लगता है कि गॉड ने या यूनिवर्स ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। लेकिन एक पल के लिए रुको। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ टफ है, तो जरा इतिहास के पन्ने पलटो और उस योद्धा को देखो जिसके साथ पैदा होने से लेके मरने तक सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ। वो जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर यानी बेस्ट आर्चर होना चाहिए था, लेकिन दुनिया ने उसे सूतपुत्र कहकर दुत्कार दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूर्यपुत्र कर्ण की। सोचो उस बच्चे का दर्द जिसे पैदा होते ही उसकी अपनी मां ने नदी में बहा दिया, रिजेक्टेड बाय मदर। जब वो सीखने गया तो गुरु परशुराम ने उसे ये कहकर श्राप दे दिया कि जब तुझे मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तू सब भूल जाएगा, कर्स्ड बाय टीचर। जब उसे सम्मान पाने के लिए रंगभूमि यानी अरीना में उतरा तो उसे नीची जाति का कहकर भगा दिया गया, रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। यहां तक कि भगवान इंद्र भी भेष बदल कर आए और उससे उसके कवच और कुंडल मांग लिए ताकि वो मारा जा सके। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, यहां तक कि खुद ईश्वर भी उसे हराने की साजिश कर रहे थे। अगर तुम्हारी लाइफ में इसका 10% भी होता तो तुम डिप्रेशन में चले जाते, तुम गिव अप कर देते। लेकिन कर्ण, क्या कर्ण रोया? क्या कर्ण ने कहा वाई मी? नहीं, कर्ण ने शिकायत नहीं की, कर्ण ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से कुचल दिया। जब दुनिया ने कहा तू सूतपुत्र है, उसने कहा मैं अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाऊंगा। उसने अर्जुन को चुनौती दी, उसने दुर्योधन की दोस्ती निभाई। उसने साबित किया कि बर्थ एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन डेथ एक लेजेंड की तरह होनी चाहिए। कर्ण जानता था कि वो हारने वाला है। उसे पता था कि श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं। उसे पता था कि उसका श्राप, उसका कवच का जाना सब उसकी मौत का इशारा है। लेकिन असली वॉरियर वो नहीं जो जीत के भरोसे पर लड़े। असली वॉरियर वो है जिसे पता हो कि हार निश्चित है, फिर भी वो मैदान छोड़कर ना भागे। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन कर्ण ने बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी सपोर्ट के, सिर्फ अपने दम पर धर्म और अधर्म के सबसे बड़े युद्ध में अपनी जगह बनाई। याद करो कुरुक्षेत्र का वो मंजर। कर्ण का रथ जमीन में धंस गया, पहिया यानी व्हील जाम हो गया। उधर से अर्जुन का गांडीव गरज रहा था। कर्ण निहत्था था। उसके पास मौका था भागने का, उसके पास बहाना था रोने का कि देखो फिर से मेरी किस्मत ने धोखा दिया। लेकिन उसने जमीन से उस पहिए को उठाने की कोशिश की। उसने अपनी मसल्स की पूरी ताकत लगा दी। वो मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। उसने आखिरी सांस तक ये नहीं कहा कि मेरे साथ गलत हुआ। उसने बस इतना कहा कि जब तक मेरी बाजुओं में जान है मुझे कोई हरा नहीं सकता सिवाय मेरी किस्मत के। वो हारा नहीं, उसे छल से, कपट से मारा गया। और जिसे मारने के लिए भगवान को खुद 3 बार नियम तोड़ने पड़े, वो इंसान साधारण नहीं हो सकता। तो आज के बाद अगर तुम्हें जॉब न मिले, अगर बिजनेस फेल हो जाए, अगर कोई अपना धोखा दे जाए, अगर लाइफ अनफेयर लगे, तो कर्ण को याद करना। तुम्हारे पास तो फिर भी छत है, खाना है, मौका है। कर्ण के पास तो उसके माँ बाप का नाम भी नहीं था। किस्मत के पन्ने तुम्हारे हाथ में नहीं है, कार्ड्स तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन पत्तों से खेल खेलना कैसे है ये तुम्हारे हाथ में है। हो सकता है तुम अनलकी हो, सो वॉट? अपनी बदकिस्मती को अपनी फ्यूल बनाओ। इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी शर्मिंदा हो जाए और बोले ले ले भाई, ये तेरा ही हक है। रोना बंद करो, सहानुभूति यानी सिंपथी मांगना बंद करो। उठो और सूर्यपुत्र की तरह चमकना शुरू करो, क्योंकि सूरज को बादलों ने ढक जरूर लिया हो, पर उसे उगने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर के सोए हुए योद्धा को जगाया है तो कमेंट में लिखो आई एम अ वॉरियर। मैं देखना चाहता हूं कि कितने कर्ण आज भी जिंदा है। सब्सक्राइब करो। जय हिंद।